नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में जिस तरह से पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या की गई, हम सबको पता है। सीसीटीवी में 5 आरोपी नजर आ रहे थे। इनमें से जो मुख्य आरोपी है वो है तौसीफ बादशाह। उसको पुलिस ने पकड़ा। इसके साथ साथ निशु को पकड़ा। 2 और आरोपी पकड़े गए, यानी 4 शुरुआत में पकड़े कोलकाता से। इसके बाद 3 और आरोपी पकड़े गए, जिनमें 2 का एनकाउंटर हुआ आरा में। एक का नाम बलवंत, एक का नाम रवि और एक अभिषेक। अब मैं आपको बताता हूं इस पूरे हत्याकांड की साजिश कैसे रची गई थी और अब किस तरह से आगे बढ़ रहा है। बड़ी विचित्र और बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आई। दरअसल ये पता चला है कि ये 5 चेहरे आपने देखे हैं, ये आप सीसीटीवी में देख रहे हैं। अब आपको बताता हूं तौसीफ की दरअसल जो मुलाकात हुई थी, कैसे तौसीफ शेरू से जुड़ा और कैसे शेरू ने उसे कहा कि ये काम करना है, ये ले 10 लाख रुपए की सुपारी। ये पूरा बताऊंगा। ये बताते हैं कि 22 जुलाई यानी मंगलवार की सुबह पटना से करीब 60 किलोमीटर दूर आरा के गांव में एक एनकाउंटर हुआ, यानी कि आज सुबह जो हुआ। इसमें 2 लोगों को गोली लगी, एक बलवंत, दूसरा रवि। तीसरा जो बिना गोली खाए बच गया वो था अभिषेक। अब आपको बताता हूं, दरअसल ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। 17 जुलाई की सुबह चंदन का कत्ल हुआ था। इसके बाद जब जांच शुरू हुई, सीसीटीवी सामने आई, सीडीआर सामने आई। तौसीफ कैसे सामने आया, तौसीफ कौन था, मैं आपको बताता हूं। यह पता चला कि तौसीफ और निशु के पकड़े जाने, जब दोनों पकड़े गए, बाकी 2 आरोपियों को बिहार पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाई। पूछताछ हुई उनसे तो पूरी प्लानिंग जो है ये पता चला निशु के घर पर रची गई थी। निशु दरअसल रिश्ते में तौसीफ का भाई है और उसने उसको और तौसीफ को शेरू से 10 लाख रुपए की सुपारी मिली थी चंदन की हत्या करने के लिए, इसीलिए उसने चंदन की हत्या की। इस तरह की जानकारी सामने आती है। ये अब सबसे बड़ी जो कहानी निकल कर आती है 2023 की, जब ये बताते हैं कि तौसीफ आर्म्स एक्ट के एक केस में अरेस्ट हुआ था और बेऊर जेल पहुंचा था। वहां उस वक्त चंदन मिश्रा का दोस्त शेरू भी बनता बेऊर जेल में। यहां दोनों की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई। फिर शेरू ने बताया कि चंदन किस तरह से उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जलन उसको होने लगी थी चंदन से। यह पता लग रहा था कि चंदन मुखबरी कर रहा है। दोनों ने कई सारे मर्डर एक साथ किए थे, लेकिन अब चंदन बदल गया था। यह भी पता चला एक लड़की का चक्कर सामने आया। तो ये तमाम बातें जब सामने आई तो ये कन्विंस कर लिया तौसीफ को उसने कि जब तू बाहर जाएगा तो एक मर्डर तूने करना है और वो मर्डर करना है चंदन का। जब चंदन बाहर होगा मैं तुझे पूरी मुखबरी दूंगा, पूरी एक एक जानकारी दूंगा। खैर, उसको 2023 में जमानत मिल जाती है, वो बाहर आ जाता है। और आप सोचिए कि 2023 में निशु खान को एक ज़मीन मामले में एक गोली लगती है और उसका इलाज चलता है पारस अस्पताल में। वो कई दिन पारस अस्पताल निशु के साथ रहता है। जो तौसीफ होता है, क्योंकि तौसीफ उसका भाई है, रिश्ते में दूर का भाई है, कज़न आप कह सकते हैं, तो वो रहता है। तो उसको सारा वहाँ के लोग पता थे, वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन पता थी अस्पताल की, क्योंकि वहाँ रहा, वहाँ रुका, सब उसको एंट्री एग्जिट पॉइंट से सब वो भली भांति परिचित हो गया। अब ये बात शेरू को भी पता थी कि ये बाहर है तौसीफ, और ये भी पता चल गया था कि चंदन को भी कस्टडी पैरोल मिली है। हालांकि शुरुआत में बक्सर में उसको मारने का प्लान था, लेकिन बक्सर में चूंकि वो काफ़ी लोगों से घिरा रहता था तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। जब वो पारस अस्पताल में एडमिट हुआ सर्जरी के लिए, तब एक मौका मिल गया, यानी कि शेरू को, कि अब वो मार सकता है। और मारेगा कौन? तौसीफ। उसको उसने ऑफर किया, क्योंकि लगातार वो फ़ोन पर कांटेक्ट में था। उस समय जो ये जो था आरोपी यानी शेरू, वो कोलकाता की जेल में बंद था, पुरुलिया जेल में। तो वहाँ ये पूरा प्लान हुआ और उसके बाद उसने ये सारी प्लानिंग की उसके साथ बैठ के, यानी कि निशु के साथ बैठ के। बलवंत, रवि, अभिषेक, ये सारे लोग इसमें शामिल थे। इनको भी पैसा ऑफर किया गया। इसके बाद इन्होंने 2 बाइक से आए, 6 लोग थे टोटल जो आए, एक बाहर रह गया यानी अभिषेक, बाकी 5 लोग अंदर घुसते हैं और वो फायरिंग करते हैं। और ये तमाम चीज़ें हम सबको पता है कि उसके बाद क्या हुआ कि भाग जाते हैं। दरअसल पटना पुलिस ने अब इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। निशु के घर पर तमाम शूटर्स की मीटिंग हुई थी, प्लान भी तय हुआ था। और ये पता चला है कि सूत्रों के मुताबिक चंदन की मौत के लिए तौसीफ को 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। तब ये पता नहीं था कि पैरोल पर बाहर आने के बाद चंदन का रूटीन क्या होगा, लेकिन इतना पता था कि वो अपने गांव बक्सर ज़रूर जाएगा। और ये भी साफ हुआ कि जब वो एडमिट हुआ पारस अस्पताल में, और तौसीफ को ये भली भांति पता था कि पारस अस्पताल की जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, क्योंकि तौसीफ अपने भाई जो कज़न है उसके इलाज यानी निशु के इलाज के लिए वहाँ पर रुका था, स्टे किया था, उसको सारी वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन का पता था। इसी वजह से
उसको टास्क दिया गया। और 2023 में जैसे मैंने बताया कि दोनों जब जेल में थे तो दोस्ती हुई, और तभी बेऊर जेल में ही दोस्ती हुई। उसके बाद तो खैर वो कोलकाता की जेल में शिफ्ट हो गया था शेरू, क्योंकि गैंग वॉर का बहुत ज़्यादा अंदेशा था, और ऐसे में जो एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं उनको एक जेल में रखा भी नहीं जाता, अलग अलग जेलों में रखा जाता है। यानी ये पूरी चीज़ क्लियर हुई। हालांकि नीशू खान का बयान भी आया, ये सुनिए नीशू खान का क्या कहना है इस मामले में। अब एक तरह से कहा जाए, ये पूरी जो एक तरह से कहा जाए ये जो पूरी साजिश रची गई, किस तरह से पैसा जो है ये इनका मोटिव था, पैसा लेना, कैसे इसमें पूरा इन्वॉल्व हुआ शेरू और चंदन क्यों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे ये भी साफ हो। कभी दोस्त हुआ करते थे, नाबालिग था जब चंदन, तो उसने एक मर्डर किया था, उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन होम गया, और उसके बाद जब वो बाहर आया तो उसकी दोस्ती शेरू से हुई। दोनों सेम गांव के थे, बेऊर जेल में रहे दोनों काफ़ी समय तक। उसके बाद और दोस्ती पक्की होती चली गई, लेकिन धीरे धीरे खटास आती चली गई। 2011 में एक मर्डर हुआ जिसमें शेरू को फांसी हुई और इसको उम्र कैद हुई। बाद में शेरू को भी उम्र कैद की सज़ा में तब्दील हो गई थी उसकी सज़ा। यानी कि इन्होंने एक साथ बैठ के सारे क्राइम किए, 8 से 10 मर्डर किए, और एक वक्त ऐसा आया कि ये एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए, और आखिरकार बदला तो ले ही लिया। यानी चंदन की को मौत के घाट उतार दिया शेरू ने, और पुलिस का काम आसान किया, ऐसे कई लोग कह रहे हैं इस गैंग वॉर में। हालांकि पुलिस ने अब आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन से पहले बिहार में ये फुटेज सामने आई, इससे कई सवाल खड़े हुए। इससे पहले भी बिहार में हमने देखा कि पिछले कई दिनों से बिहार अपराधियों के निशाने पर है। वहाँ पर गोपाल खेम का मर्डर हुआ, आईसीआईसीआई बैंक के कर्मी का मर्डर हुआ। तो ऐसे में उम्मीद ही करते हैं कि कानून और व्यवस्था वहाँ पर और चुस्त दुरुस्त होगी, पुलिस और सख्त रहेगी, ये उम्मीद की जा सकती है। ऐसे में ये पूरी साजिश का मैंने आपको खुलासा कर दिया कि कैसे इनकी मुलाकात हुई, कैसे मर्डर एग्जीक्यूट हुआ, कितनी सुपारी दी गई। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।